कृष्णा दोस्तों सेल्फ इंप्रूवमेंट सीरीज में आज मैं बात करूंगी स्किल डेवलपमेंट की। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर ये मैसेज करते हैं कि दीदी समझ में नहीं आ रहा है यार, किस फील्ड में अपना करियर बनाएं, क्या करें, अब कहाँ पर जॉब ढूंढें। बिसाइड दैट काफी बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी तक कर लिया, इंजीनियरिंग तक कर लिया, उसके बाद भी जॉब्स नहीं है और जो है वहां पर अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं कि बोलते हैं कि अपने स्टेट से दूर जाकर हमने कोचिंग सेंटर में जाकर दुनिया भर की फीस दी, यानी कि टाइम, एनर्जी और मनी तीनों चीजें लगाई, उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली यार। अब हम क्या करें? हताश, निराश, डिप्रेस हो जाते हैं, घर वाले ताने मारते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, ये स्मार्ट एरा है जहां पर स्किल की डिमांड है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप नौकरियों के पीछे नहीं भागेंगे, नौकरियां आपके पीछे भागेंगी। एंड आई गारंटी, तो हर हफ्ते ऐसे ही एक स्किल के बारे में आपसे बात करूंगी जो अगर आपने सीख लिया तो आपको पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। चैनल पर नए हो तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, अपने देश की पॉपुलेशन ना इतनी ज्यादा है, गवर्नमेंट वैकेंसी इतनी से निकलती है, तो उसमें से कितने लोगों को सरकार नौकरी देगी। तो प्लीज अपना जो फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा करो। दुनिया भर की डिग्रियां इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। टाइम, एनर्जी, मनी सही जगह लगाओ। दशा और दिशा दोनों चीजें आपके अपने हाथ में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आज के स्किल की बात करूंगी। आज मैं बात कर रही हूं कि फॉरेन लैंग्वेज करियर इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरे देश की यानी कि विदेशी भाषा सीखने के बाद भारत में रहते हुए भी काफी सारे अच्छे पैसे कमा सकते हो और फ्रीलांस, गवर्नमेंट और प्राइवेट तीनों सेक्टर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जहां आप हजारों ही नहीं भविष्य में लाखों रुपए भी बहुत इजीली कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊंगी कि कहां से आप ये कोर्सेज करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कहां कहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस सेक्टर में आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। तो फटाफट से शुरू करते हैं यार। भारत की बात करूं तो दो लैंग्वेज की डिमांड ज्यादा है। पहला यूरोपियन और दूसरा एशियन। यूरोपियन लैंग्वेजेस में हमारा आता है जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच, और एशियन लैंग्वेजेस में आता है जापानीज, कोरियन और चाइनीज। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं पर इन दो लैंग्वेजेस की डिमांड काफी ज्यादा है क्योंकि इन कंट्रीज के साथ में व्यापार ज्यादा होता है। तो अब जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, कहाँ से आप ये लैंग्वेजेस सीखें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, आप में से काफी सारे लोग हैं जो डिग्री करते हैं, यानी कि बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, तो आप लैंग्वेज में ही अपनी डिग्री कर सकते हो। जी हाँ, यानी कि 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, जो करने के बाद में जब आप ये डिग्री करके निकलोगे तो आपके हाथ में एक स्किल होगा और नौकरियां आपके पीछे होंगी। तो अगर आपको डिग्री करनी ही है ना, तो फालतू की चीजों में करने से अच्छा है कि किसी स्किल में कर लो, इनमें से किसी लैंग्वेज में कर लो, राइट। माना डिग्री नहीं करनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अब हम क्या करें। दोस्तों आप इसमें सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं जिनकी ड्यूरेशन 6 महीना भी है या साल भी है। अब वो कोर्स करने के बाद आप कहीं पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद में आप इसमें एडवांस भी कर सकते हो। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करने के बाद आप एडवांस लेवल कोर्सेज भी इसमें कर सकते हो। तो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये है कि भाई हमारी योग्यता भी तो हो ये करने के लिए। हमारा तो हमने पास में कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी नहीं। दोस्तों अगर आपको करना है डिग्री कोर्स तब तो 12वीं करना कंपलसरी। अगर आपको करना है डिप्लोमा कोर्स तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं। अगर आपने 8वीं, 9वीं, 10वीं भी की है, 12वीं की है तो और अच्छा है, तो भी आप ये कोर्सेज आसानी से कर सकते हो। अब आपने ये कोर्सेज आप कहाँ से करें? अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप डीयू से कोर्स कर सकते हैं, इग्नू ये कोर्सेज करा रहा है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सब जगह के बारे में लिख दूंगी कहाँ कहाँ से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब ये कोर्सेज माना आपने कर लिया, अब आप कहाँ कहाँ अप्लाई करें। देखिए, आप फ्रीलांस भी इसमें अपना काम कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में तो भरमार है। तो अगर मैं फ्रीलांस की बात करूं, माना आपको अपना इंडिपेंडेंट काम करना है, आपको किसी के अंडर काम करना ही नहीं है, आपको अपनी मनमर्जी से पैसे कमाने हैं, तो आप अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, यानी कि अपने जैसे कई लोगों को जनरेट करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। बिसाइड दैट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से टीचिंग कर सकते हैं। बिसाइड दैट आप कोई कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये वो काम है जो आप फ्रीलांस कर सकते हैं और इसमें आप हजारों रुपए महीने की बहुत आसानी से कमा सकते हो। नंबर 2, अब मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं, समय समय पर निकलती रहती हैं। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। और गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें पैसे भी बहुत अच्छे हैं। 50-55 हज़ार रुपए से फ्रेशर्स की इसमें सैलरी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरप्रिटेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि हम हर किसी को दूसरे देश के साथ में अपने संबंध बनाने हैं या व्यापार करना है, तो वहां पर इंटरप्रिटेटर्स की जरूरत होती है। तो आप वहां पर काम कर सकते हो। बिसाइड दैट अगर मैं बात करूं, आप एम्बेसीज में भी काम कर सकते हो। तो
तो दुनिया भर की एम्बेसीज हैं जहाँ पर आप अप्लाई करो। अगर आपको 2 से 3 लैंग्वेजेस आती हैं तो आपका भाग के सिलेक्शन होता है। अब उसके अलावा आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो दोस्तों, आप टूरिस्ट सेक्टर में काम कर सकते हो जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 25-30 हज़ार रुपये होती है। बिसाइड दैट अगर आपको टूरिस्ट गाइड बनना है तो दोस्तों जो टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, वो महज 1 घंटे के 800, 1000 या 1200 रुपये चार्ज कर लेते हैं और कई बार इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं 1 घंटे के। बिसाइड दैट आप एज अ न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ एंकर काम कर सकते हो जहां पर आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वही 40-45 हज़ार रुपये होती है, प्लस आपका बाहर आने जाने का सारा खर्चा जो होता है वो आपकी कंपनी उठाती है। बिसाइड दैट आप एयरलाइंस के साथ काम कर सकते हो। एयरलाइंस में दुनिया भर की वैकेंसीज उन लोगों के लिए ज़्यादातर स्पेशली होती है जिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। बिसाइड दैट आप आईटी सेक्टर में काम कर सकते हो। उसके अलावा आप जितने भी जो प्राइवेट स्कूल हैं दोस्तों, आप जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आपको नई लैंग्वेज बच्चों को सिखानी है, तो हर स्कूल में इनकी वैकेंसीज होती हैं जहां पर आपको इजीली अगर ये लैंग्वेजेस आते हैं आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और 30-35-40 हज़ार रुपये कहीं महीने के नहीं गए। साइड दैट दोस्तों दुनिया भर की कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट में तो भरमार है जहाँ पर इंटरप्रिटेटर्स की जरूरत होती है, यानी कि आपकी जो बात है वो दूसरे इंसान को कन्वे करना जिसको लैंग्वेज नहीं आती है और उनकी लैंग्वेज आपको कन्वे करना। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ, हॉस्पिटल्स में भी इंटरप्रिटेटर होते हैं तो आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो, राइट। एक ट्रांसलेटर यानी कि किसी चीज को ट्रांसलेट करके लिखना। काफी सारे पब्लिशिंग हाउस भी हैं जो ट्रांसलेटर्स को हायर करते हैं और 40-35 हज़ार रुपये महीना देते हैं। काफी लोग अपना खुद का कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं तो एक एक पेज के 700, 800 या 900 हज़ार रुपये तक भी चार्ज करते हैं, तो इसमें भी आप बहुत अच्छे वैसे कमा सकते हो। और अगर आपने डिग्री के बाद में हायर लेवल इसमें स्टडी कर ली है, मास्टर्स तक कर ली है, तो आप किसी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हो जहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है वो ही 80 हज़ार रुपये है और लेटर ऑन बढ़ती ही वो सैलरी जाती है। तो दोस्तों ये एक अच्छा खासा स्किल है जिससे कि आप रेपुटेशन भी कमा सकते हो, रिस्पेक्ट कमा सकते हो, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। नया स्किल है, सीख सकते हो, दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हो। तो मुझे लगता है यार हाथ पैर वही मारो जहां मारने का फायदा हो। अगले हफ्ते एक नए स्किल के साथ मिलेंगे। पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नए हो। और इंस्टाग्राम पर अपनी कोई भी क्वेरी है लिख भेजो। एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। हरे कृष्णा।